हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इंडाइसेस जो न्यूज़ में थे फ्रॉम जनवरी टिल डेट, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। इसमें हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पीएमआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये सारे हम इंडेक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल पेंडलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। जो भी बच्चे IBPS, RRB स्केल 2 स्केल 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए गाइस, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लास्ट मोमेंट पे यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो बच्चे IBPS क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सो यू कैन बाय फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको डेटाबेस क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। IHS मार्केट कंपाइल करता है PMI को, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। बेस्ड ऑन दी रिस्पॉन्सेज जो क्वेश्चन भेजे जाते हैं परचेजिंग मैनेजर्स को, उनके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। सर्विसेज सेक्टर के लिए सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। मार्च में इसकी वैल्यू 53.6 थी, अप्रैल में 57.9, मई में ये इंक्रीज हुई 58.9 एंड जून में इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 59.2 हो गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की। इसकी वैल्यू अगेन IHS मार्केट ही इसको लॉन्च करता है। मार्च में 54.0 थी, अप्रैल में 2022 में 54.7 थी, फिर मई में थोड़ा सा रिड्यूस होकर 54.6 हो गई एंड जून में इसकी वैल्यू फिर से डिक्रीज होकर 53.9 हो गई। तो हम कह सकते हैं मार्च के कंपैरिजन में जून में ये डिक्लाइन हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, IIP की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इसको CSO, जिसको अभी NSO के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। मई में इसकी वैल्यू 137.7 थी, अप्रैल में इंक्रीज होके डिक्रीज होके 135.1 हो गया, फिर मार्च में फिर इसमें इंक्रीमेंट हुआ 148.8 हो गया एंड अप्रैल 2021 में अगर हम कंपेयर करें तो ये 126.1 था और अप्रैल 2022 में 135.1 था। तो अगर हम ईयर वाइज कंपेयर करें फ्रॉम अप्रैल 2021 टू 22 तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें मेजर जो सेक्टर्स हैं, माइनिंग, इसमें इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 75.5% है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का इसमें 14.2% वेटेज है एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का 10.3% वेटेज है। अगर हम बात करें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की तो उसमें टोटल वेटेज जो IIP का है वो IIP में 40.27% वेटेज है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसका IIP में कितना वेटेज है, तो दैट इज़ 40.27%। इसको कंपाइल कौन करता है IIP को? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं फिर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की। मई 2020 में जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है इसकी वैल्यू 148.1 रही। 8 कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर का जो आउटपुट ग्रोथ है, ठीक है, जो आउटपुट रहा उसकी में ग्रोथ अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई है टू 12.7 इन जून फ्रॉम 18.1 इन मई में 18.1% थी ग्रोथ, अभी घट के जून 2022 में 12.7% हो गई है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज कौन करता है? याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT जो डिपार्टमेंट है वो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को रिलीज़ करता है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी है याद कर सकते हो आप इस शॉर्ट फॉर्म से, CCC फ्रेंड्स। तो यहाँ पर C फॉर कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, देन फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड लास्ट इज योर स्टील। इस शॉर्ट फॉर्म से आप थोड़ा याद कर सकते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, सो यू कैन आंसर दैट। आगे बढ़ेंगे, अगली हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट की। इन्फ्लेशन रेट आपका दो तीन इंडाइसिस पे कैलकुलेट होता है।
सो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट को हम ज़्यादा जो है कंसिडरेशन में लेते हैं एंड आरबीआई इसको फैक्टर आउट करता है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन्फ्लेशन रेट को तय करती है। मतलब इन्फ्लेशन रेट का एक उन्होंने बनाया है कि हम इन्फ्लेशन रेट को इतना तक सीमित करेंगे, ठीक है, तो फैक्टर आउट करती है आरबीआई। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट जो है दिस इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसकी वैल्यू अगर हम देखें, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सीपीआई की वैल्यू नहीं है, उस पर बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो जनवरी 2022 में इसकी वैल्यू 6.01% हुई, फरवरी में बढ़ा, ठीक है, आप देख सकते हैं फरवरी में इंक्रीज़ हुआ है, फिर मार्च में फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, अप्रैल में और ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर मई में देखें तो फिर इसकी वैल्यू डिक्लाइन होती नज़र आती है। जून में ये अभी 7.01% है। नेक्स्ट बात करते हैं WPI बेस्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस पे बेस्ड जो इन्फ्लेशन रेट की हम बात करें, सो जून 2021 में ये वैल्यू 12.07% थी, और इससे हम कंपेयर करें, ठीक है, जून 2021 को हम जून 2022 से कंपेयर करें तो ये वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाती है, 15.18% हो जाती है। मई के कंपैरिजन में हम देखें तो ये वैल्यू डिक्लाइन हुई है, कंपेयर टू मई अगर हम देखें तो वैल्यू 15.88% से 15.18% हुई है। इसके अलावा WPI फूड इंडेक्स की हम बात करें, बेस्ड इन्फ्लेशन रेट की बात करें, वो तो एज अ होल WPI बेस था। अगर हम फूड इंडेक्स बेस की बात करें जिसमें आपके फूड आर्टिकल्स को चुना जाता है फ्रॉम द प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ग्रुप, इसमें सिलेक्ट करके उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो फूड इंडेक्स की अगर हम बात करें, फूड इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट की, सो दिस हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 12.41% इन जून 2022 टू 9.41% इन जुलाई 2022। अभी अगस्त का डेटा जो है सितंबर 20 के आसपास रिलीज होगा, तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो टिल नाउ भी जुलाई तक का इसमें डेटा है। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा आपको पता होगा कि सीपीआई में अलग अलग सीपीआई आपके रिलीज़ किए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग अलग निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स। बेस ईयर क्या है, याद रखिए, बेस ईयर भी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं किसी भी इंडेक्स का। सो बेस ईयर फॉर दिस इज 1986-87, और जो भी बेस ईयर होता है यूजुअली उसकी वैल्यू 100 कैलकुलेट करके फिर उसके बेसिस पे बाकी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। सो जुलाई के लिए हम देखें इसकी वैल्यू, सो दिस हैज इंक्रीज्ड बाय 6 पॉइंट्स ईच टू स्टैंड एट 1131 एंड 1143, यानी कि जो एग्रीकल्चर लेबर्स का वैल्यू है दैट इज 1131 एंड फॉर द रूरल लेबर्स इट इज 1143 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। फूड ग्रुप दिस इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, ये जो हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स का जो इंडेक्स इसमें जो वैल्यू में इंक्रीज हुआ है वो दैट इज मेनली ड्यू टू फूड ग्रुप। फूड ग्रुप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। CPI AL फॉर फ्यूल एंड लाइट ओनली इंक्रीज मार्जिनली, फ्यूल और लाइट की वैल्यू तो मार्जिनली इंक्रीज हुई है, बट फूड की जो वजह से वो वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हुई है। एंड रूरल लेबर्स की बात करें फॉर फ्यूल एंड लाइट, दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज मार्जिनली फ्रॉम जून टू जुलाई। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर का क्या रहा है इसमें फूड ग्रुप रहा है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। सो बेस ईयर फॉर CPIL एंड CPIRL इज 1986-87, जो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ। दोनों को कौन कंपाइल करता है याद रखिए, क्योंकि ये लेबर से रिलेटेड है, यू कैन रिलेट फ्रॉम दैट। ये लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। नेक्स्ट देखते हैं हम, RBI ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश किया फॉर मार्च 2022। इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स था वो मैं आपको ऑलरेडी RBI सर्कुलर वाले पार्ट में करा चुकी हूँ। गाइज जो भी हमारे चैनल पे न्यू है मैं उनको बता दूं कि ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसकी बहुत सारे वीडियोस हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने RBI सर्कुलर, बैंकिंग न्यूज़, कंपनीज इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे पार्ट हमने यहाँ पे कर, बैंकिंग फाइनेंशियल स्कीम्स भी हमने कवर की हैं। सो वो सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको चैनल की प्ले लिस्ट पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सारी न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए यू कैन परचेज आर फाइनेंशियल/बैंकिंग अवेयरनेस
बुक विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ई बुक एंड प्रिंट वर्जन, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक सेपरेट पैकेज क्रिएट किया गया है इन विच करंट अफेयर्स बुक प्लस बैंकिंग अवेयरनेस इज अवेलेबल इन प्रिंट वर्जन फॉर्मेट, ऑल्सो ई बुक फॉर्मेट, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। चलिए, सो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की। सो फॉर मार्च 2022 रिलीज किया गया है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? सो दिस हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। मार्च 2021 में 53.9 था, अभी बढ़ के 56.4 इसकी वैल्यू हो गई है। मेन क्या है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है अक्रॉस द कंट्री, उसका कितना एक्सटेंट है वो चेक करना है। अब इसमें अगर कोई वैल्यू 0 से 100 के बीच में रेंज हो सकती है। 0 का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। 100 मतलब कि फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है। सो वैल्यू 56.4 है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडेक्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर, इसमें कोई भी बेस ईयर नहीं है। तो यहीं आपको पकड़ सकता है जो है क्वेश्चन मेकर कि बेस ईयर इसमें ये मान लो आपको दे दे कि बेस ईयर 2011 था, ये ऐसे स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं इसका बेस ईयर क्या था। सो इट हैज़ बीन मेड विदाउट एनी बेस ईयर। सो इट कंप्राइजेज ऑफ 3 ब्रॉड पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट होता है। सबसे पहले एक्सेस कितना है लोगों को, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सेस कितना है, 35% वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज है यूसेज पे, कितना यूज़ कर पा रहे हैं लोग, 45%। देन क्वालिटी कैसी है, 20% वेटेज फॉर क्वालिटी। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट देखेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। इस बार तीसरा जारी किया गया है। इसमें कर्नाटका ने टॉप किया है, कौन सी कैटेगरी में, इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी, जबकि मणिपुर ने नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स कैटेगरी में टॉप किया है। चंडीगढ़ की हम बात करें तो ये यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। मेजर स्टेट कैटेगरी में तेलंगाना और हरियाणा सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, यानी कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा आर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में देखें तो उत्तराखंड और मेघालय दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आगे हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। सो इंडिया की जो पासपोर्ट रैंक है इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, दिस हैज इम्प्रूव्ड बाय 7 प्लेसेस। सो इंडिया की करंट रैंक कितनी है? रैंक है 83, ठीक है, याद रखिएगा। और वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस कितनी हैं? 60 हैं इंडिया के लिए। जबकि फर्स्ट रैंक पर कौन है? जापान और सिंगापुर है। 2022 के रैंक में हम देखें, इनको 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस हैं, यानी कि वीज़ा फ्री वो ट्रैवल कर सकते हैं लोग। जर्मनी साउथ कोरिया के वीज़ा को 190 फ्री डेस्टिनेशन, मतलब वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन कंट्री है, 190 फॉर दैट। तीसरे नंबर पर कौन है? फिनलैंड, इटली, स्पेन एंड लग्जमबर्ग है विथ 189 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस, ठीक है। फिर 83 रैंक इंडिया की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये भी नीति आयोग जारी करता है इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एंड एज वेल एज फॉर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। सो सेकेंड एडिशन इसका रिलीज किया गया है। गुजरात ने इसमें टॉप किया है, 2021 का रिलीज किया गया है, गुजरात ने इसमें टॉप किया। महाराष्ट्र, कर्नाटका सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे। तो गुजरात फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकेंड एंड कर्नाटका थर्ड, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हरियाणा। तो टॉप 5 स्टेट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ये इंडेक्स 4 पिलर्स पे बेसिकली डेवलप किया गया है। दैट इज पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है, इसके बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप ज़रूर एग्जाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।